देखिए, पूरे झारखंड की स्थिति जो है महिलाओं को लेकर ये जग जाहिर है हर तरीके से। ये आज हमारा गोगो दीदी सम्मेलन है। यहाँ पे असंख्य महिलाएं हमारे समक्ष आई हैं और हम लोग इस पे बहुत दिनों से पूरे झारखंड में असंतोष है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके आत्मसम्मान को लेकर, उनकी महिलाओं की शिक्षा के लेकर। ये एक बहुत तरह से उन्होंने जो झारखंड में हमारे वर्तमान सरकार ने जो वादे किए हैं वो अपने वादे पे कभी भी खरे, चाहे वो महिलाओं की बात हो, ये युवकों की बात हो, या नौकरी की बात हो, या किसानों की बात हो, वो उस पर खरी उतरी नहीं है। हमारी अभी भाजपा में हमारे पंचप्रण से बहुत सारी हमारी जो भाजपा कहती है, जो मैनिफेस्टो में जो कहती है वो करती है, ये एक तरह से प्रमाणित है। तो गोगो सम्मान जो हमारी सम्मेलन है उसमें हमारी सरकार की तरफ से 2100 रुपये हर महीने की 11 तारीख उनके खाते में। विपक्ष ने मैया सम्मान योजना के द्वारा हर महिलाओं को 1000 रुपया 3 महीने तक राशि डाली है और उसके बाद 2500 रुपया देने का वादा भी कर रही है। अगला क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, उनका वादा तो 50,000 का भी था, उनका वादा तो 5,000 देने का भी था, उनका वादा तो 7,000 देने का भी था। 3 ही साल की, 3 ही महीना की, आप 5 साल से जोड़ के दे दीजिए। उनसे उन्होंने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये हमारी मुद्दा कभी नहीं रही। लेकिन इस तरह से ठगने की बात है। हमारे अभी प्रधानमंत्री केंद्र में जब उन्होंने 29 के इलेक्शन के लिए 24 के इलेक्शन के लिए जब तृतीय बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बोला था कि जिस घर में चाहे जिस में वृद्धा जो रहते हैं उनको एक समुचित राशि दी जाएगी, और बनते उन्होंने इसके लागू किया। तो इस तरह से इन्होंने जो वादे किए थे तो उन वादों को जोड़ के देखा जाए तो 1000 कौन सी सम्मान की राशि बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार देने की बात करते हैं। महिला आयोग इतनी सारी डेली आप देखेंगे 4 से 5 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं पूरे झारखंड में अपने आप में रिकॉर्ड बनाई है विगत सरकारों में। उसको एक गुहार लगाने के लिए महिला आयोग का इन्होंने गठन नहीं किया। महागठबंधन की सरकार करते हैं, इनको ना अपने सरकार पे और ना ही अपने महागठबंधन पे किसी पे भरोसा है जो उसको नियुक्ति करते। और महिलाओं को हम लोगों ने कभी भी सम्मान की बात हम लोग करते नहीं है, हम लोग कहते नहीं है, करते हैं। और आप जितनी सारी योजनाएं देखेंगे और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी योजनाएं नहीं पहुँचने दी गई है, उसके लिए भी वर्तमान सरकार जो झारखंड की है विपक्ष भी वादा करती है, दावा करती है कि हमने आवास देने के बाद किया दिया, मैया सम्मान योजना देने के बाद किया दिया, बिजली बिल माफ़ करने का भी वादा किया, उसने भी किया। क्या कहेंगे? कौन सी आवास? बालू की चोरी है, बालू मिल नहीं रही है, आवास कहाँ से इन्होंने बना दिया? और आप किसी भी तरीके से मैनिफेस्टो में जब आता है तो आप विधान सभा में आप बताएंगे किस योजना के तहत कौन सी योजना डालेंगे, किस राशि की पैसे आप कहाँ दे रहे हैं। बहुत सारी हमारी महिलाओं के निमित्त योजनाएं आई हैं, उनका मुख्यमंत्री ब्यौरा दे। ये जितनी भी योजनाएं की राशि है वो कहाँ गई है? ये तो खुलेआम है। 350 करोड़ एक विधायक के घर में मिलता है, एक घर में एक उनके मतलब ड्राइवर के घर में मिलता है। तो इतनी सारी जो ये रुपये और राशि जो हमारे केंद्र के द्वारा आती है उसका इन्होंने किस तरह से दुरुपयोग किया है और किस तरह से इन्होंने अपने युवाओं को छला है, ये सबके सामने जग जाहिर है। मैं नहीं, ये पूरा युवा कहते हैं। आपने 5 लाख के लिए वादे किए, हमने आपकी 2,75,000 की आपकी खाली है नौकरियां, आपने वहाँ पे नहीं दिया। हम लोगों ने अपने वादे में रखे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी और हम लोग लाएंगे, हमारी सरकार आएगी और हम लोगों को जो ग्रेजुएट और पीजी के जो बच्चे हैं उनको 2,000 रुपये 2 साल तक देंगे। ये उनका निवारण नहीं है, लेकिन उनको फॉर्म भरने में छोटी छोटी तकलीफों के बारे में जो हमारी सरकार सोचती है, जो भाजपा सोचती है, वो करती है। तो इनके वादे और इन्होंने देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए हमारे रघुवर सरकार ने 1 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन आते आते उन्होंने बंद कर दिया। और इतनी सारी सुविधाएं जो हमारी बहनों की थी उसको नहीं दिया। और लास्ट में अंतिम समय में उन्होंने अपने 1000 देने की योजना बनाई। उनको भी पता था कि 1-2 महीने के बाद चुनाव आ जाएगा तो ये महीने नहीं दिया जाता। 5 साल से उनकी सरकार थी, उनको देना चाहिए था, उनको पहले से सम्मान देना चाहिए, तो उनको रोका कौन था? क्या लगता है सरकार फेल हो जाएगी? सरकार फेल नहीं, जनता बहुत असंतुष्ट है। युवा हो, महिला हो, किसान हो, तो वो अपनी असंतुष्टि
ये आप इसको आप नकार नहीं सकते कि जनता जनार्दन जिसको भी सत्ता मिलाती है वही कुर्सी पे बैठता है, वही राज चलाता है। तो पिछले बार कहीं ना कहीं नाराजगी होगी तो उन्होंने किया। इस बार जो नाराजगी है और असंतोष है तो हम लोग पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, ये हमारी विपक्ष भी वर्तमान सरकार भी जानती है। इसलिए वो नए नए वादे करते हैं, कभी 1000 देंगे, कभी 2500 देंगे, कभी 2000 देंगे। भाई 70,000 देने का वादा किया, 50,000 देने का वादा किया। वादे तो अपने बहुत किए हैं और देने के लिए आपकी पूर्ण बहुमत थी, आपको रोका किसने था? इसकी जनता हिसाब भी मांगेगी और अपनी जवाब देगी, जिसकी जवाब आप 23 नवंबर को सुनेंगे। डॉक्टर सीमा सिंह, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। आज आपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से हम सबों को देख रहे हैं, सबों को झारखंडी जोहार। और आज हम लोग तोरपा विधानसभा अंतर्गत बानो प्रखंड का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग देख रहे हैं माहौल किस तरह है। एक ही नारा है, हेमंत दोबारा। और आज हम लोग विगत 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की जो कार्य रही है उन कार्यों को जनता तक लेकर जाएंगे और वोट मांगने का अधिकार है, क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने विगत 5 वर्षों में जनता के बीच काम करके दिखाया है। इसी काम के तहत हम लोग जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे और तोरपा विधानसभा के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई श्री सुदीप गुड़िया को भारी मतों से जिताएंगे। ये आप आने वाले 23 तारीख को रिजल्ट देखिए। आपकी सरकार जेएमएम की है और मैया सामान्य योजना चला रही है, यह चुनावी रणनीति है या फिर सिलसिला जारी रहेगा? ये बयान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह सकते हैं चुनावी मुद्दा। ये चुनावी मुद्दा नहीं है सर, ये यहाँ की माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। देखिए, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये लोग हेमंत सोरेन के कार्यों को देखकर, हेमंत के कार्यों को देखते हुए लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। आज हेमंत सोरेन यहाँ पर सर्वजन पेंशन लागू करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में चालू करती है। हेमंत सोरेन इस राज्य में पुराना पेंशन योजना को लागू करती है तो अपने राज्यों में चालू करते हैं। ये लोग अपने भी सरकार है, वो लोग खुद क्यों नहीं करते हैं? जब हेमंत जी कुछ कार्य करते हैं तो उनको लगता है चुनावी मुद्दा है। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, माताओं बहनों के लिए सम्मान है। और याद रखिएगा, ये सरकार हमारा 23 तारीख को पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है और दिसंबर से इन माताओं बहनों को हम, क्योंकि कैबिनेट में भी पास हो चुकी है, 2500 रुपया देकर माताओं बहनों को पुनः सम्मान दिया जाएगा। बीजेपी भी बोल रही है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देने का वादा कर रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी बड़ा ही झूठा पार्टी है, आप भी जान रहे हैं। 2014 में जब इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब आए बनकर तो क्या किया इन्होंने? 2 करोड़ नौकरी देंगे हर एक साल, ये वादा उन्होंने किया था, नहीं दिया। 15 लाख रुपया हर खाते में देने की बात थी, वो भी नहीं हुआ। ऐसा कई उन्होंने वादा किया था कि विदेश से काला धन लेकर आएंगे, गरीबों को बांटेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको भी मिला होगा। देखिए, वो लोग सिर्फ जुमलेबाज हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जो बोलती है वो करती है, हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए आज हम लोग ये नारा भी लगाते हैं, हेमंत है तो इस राज्य में हिम्मत है। के माध्यम से समर्थन तो मिलेगा ही। केसीसी लोन माफ कर दिया है सरकार ने, बिजली बिल को 0 कर दिया है। महिला सम्मान निधि के तहत महिला बच्चियों को सम्मान दिया है। बहुत लंबा सारे योजनाएं हैं जो सरकार हमारे सरकार ने दिया है। और सर्वजन पेंशन योजना जो कि हमारा झारखंड में लागू है। बगल में हम देखेंगे ऐसा कोई योजना नहीं। तो इतना लंबा लिस्ट है, जनता के हित में काम कर रही है। पहले हमारा क्षेत्र मिशनरी क्षेत्र है, मिशन स्कूल में टीचर का बहाली बंद हो गई थी, हमारी सरकार ने खोल दिया। ऐसा बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता हमारे साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है। हेमंत सरकार दोबारा यही नारा लगा रहे हैं और अपना तोरपा विधानसभा से जो हमको हेमंत सोरेन ने दिया है कैंडिडेट श्री सुदीप गुड़िया को जिताने का काम करेंगे। आपकी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का, क्या हुआ? देखिए, बहुत कुछ तो कोरोना काल समय बीत गया है, उसके चलते भी बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है। और
राजनीतिक घटनाक्रम में सरकार गिराने का भी अंदरूनी बहुत सारे घटनाएं घट चुके हैं, वो आप जानते हैं। जो कि हम लोग जो वादा नहीं किए थे वो भी हम लोग कर किए, तो दोबारा आने से जो भी वादा है उसको पूरा करने के लिए आप जनता के बीच में जा रहे हैं।